तो 24,619 ये आई है आज की क्लोजिंग मंडे की। और अब हम देखेंगे कि कल ट्यूसडे यानी कि 10 तारीख 10 दिसंबर को मार्केट का क्या होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा अनुमान हम लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, 24,619 ये क्लोजिंग है। एंड 53,407 ये बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, 100 पॉइंट नीचे। और निफ्टी 58 पॉइंट नीचे। निफ्टी ने परसों के दिन यानी कि फ्राइडे को जो ये रेड कैंडल बनाई थी, तभी मैंने आपको आगाह कर दिया था कि मार्केट ने जो ये ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये कहीं ना कहीं एक नॉन कंफर्म्ड ब्रेकआउट है, तो इसके ऊपर हम रिलाय नहीं हो सकते। लेकिन आज जो है इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया हुआ है। ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न सा बन बन रहा है। अब ये जो फ्लैग पैटर्न है, ये तभी पॉसिबल होगा, मतलब ये तभी सक्सेसफुल होगा जब कल एक इस तरीके का कैंडल बने। यहाँ से इस तरीके का कोई कैंडल बनता है, तब वी कैन से कि भाई ये जो फ्लैग पैटर्न है ये सक्सेसफुल है। पर ऐसा होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि एक टिप के पहले अगर निफ्टी ऊपर निकलेगा तो वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। आज भी आपने देखा बैंक निफ्टी एक समय पे 200 पॉइंट प्लस हो गया था। बैंक निफ्टी का हाई क्या है आज देखिए, 53,775। और क्लोज कहाँ कर रहा है, 407 पे, 375 पॉइंट नीचे या 365 पॉइंट नीचे। तो दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड। जो मार्केट इस तरीके का बिहेव कर रहा है, यहाँ पे जो है मुझे लगता है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, एक रेजिस्टेंस पे। अब ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, ये यहाँ पे जो गैप रह गया था बैंक निफ्टी का, ठीक है, इसने इसको फिलअप किया हुआ है। यहाँ पे ये जो हाई बनाई 53,888, 53,888, इसके बाद में हाई बनाई 53,868, और आज की जो हाई है 53,775। तो कहीं ना कहीं ये लोअर हाईज बना रहा है, लोअर लोज नहीं बन रही है लेकिन लोअर हाईज बन रही है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर अब बैंक निफ्टी नहीं नहीं निकलता है, यानी कि 53,888 को क्रॉस करके क्लोज ना दे, बैंक निफ्टी विल बी सेल ऑन राइज विद टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस ग्रीन लाइन जो आता है 52,200 300 का लेवल। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है देन 51,500। एंड फाइनली वी हैव गॉट अ टारगेट ऑफ 51,200 150, जो भी है ये जो गैप है वो। ठीक है, तो ये तीन टारगेट बनते हैं, ये जिसमें से फर्स्ट टारगेट आना मुझे 100% लगता है कि आना ही चाहिए। पॉसिबल है सेकंड टारगेट भी आ जावे, थर्ड का हम देखेंगे। लेकिन अगर सेकंड टारगेट तक आता है तो थर्ड में फिर बचा क्या है, हार्डली 200-300 पॉइंट वो मार देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से फर्स्ट टारगेट के लिए 1200 पॉइंट निफ्टी को गिरना होगा, 1100 से 1200 पॉइंट। जो पॉसिबल है वो एक दिन में भी कर सकता है और 2 दिन भी लगा सकता है। तो एट प्रेजेंट सिर्फ हमें यहाँ पे सेल ऑन राइज ही करना है। ठीक है, आइए एक नज़र करते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है। मैंने मेरे ग्रुप में आज एक दो ट्रेड ही दिए हैं। ये मैंने सुबह 9 बजे के करीब लिखा है कि फ्लैट टू नेगेटिव ओपन फॉर निफ्टी एज पर गिफ्ट, सिंस निफ्टी डिडंट क्लोज अबव 24,770, इट्स अ सेल ऑन राइज कीपिंग फर्स्ट stop loss of 24,960 on a closing basis. Bank Nifty may correct about 1,000 to 1,200 points in this week and then rally may resume. If further correction happens, then it may fill the gap of 51,300 200 का। ठीक है, पॉलिसी बाजार का पुट होल्ड करिए एंड का पीआई इंडस्ट्रीज को डिप में बाय करिए। जिनके पास हो वो होल्ड करे, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो हम पीआई इंडस्ट्रीज और पॉलिसी बाजार का देखेंगे अब तो। फिर मैंने 10 बज के 16 मिनट पे बैंक निफ्टी मेड अ लो ऑफ 53,326। बैंक निफ्टी का लो अगर आप आज का देखो तो 326 का है, वो उसने बरकरार रखा है, उसको ब्रेक नहीं किया। नाउ सेल अराउंड
450 से 490, ठीक है, इन स्पॉट। बाय 53,500 पुट, ऑल्सो होल्ड पॉलिसी बाजार पुट, इफ नॉट टेकन देन कैन बाय नाउ। बाय पॉलिसी बाजार 2000 का पुट अराउंड 23-24, टारगेट 1980 1950 इन स्पॉट लेवल्स। ठीक है। अभी अभी जो है ये कुछ 2850 तक चला गया, 28.50 तक चला गया था ये पुट का रेट। अभी वापस से नीचे आया है, तो फिर से इसमें एंट्री ले सकते हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी बुक, मतलब अगर बुक नहीं किया है तो दे कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट। फिर मैंने 10:30 बजे के करीब लिखा है कि बाय कोफोर्ज दिसंबर 8900 पुट एट 169 165। ये कुछ 155 156 तक गया था, और टारगेट होगा 8700 इन स्पॉट प्राइस। ठीक है। अब क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज कुछ ज़्यादा ही आज गिर गया, तो मैंने 12:30 बजे लिखा है कि काइंडली होल्ड पीआई इंडस्ट्रीज, कल परसों में रिबाउंड होगा। और फिर 2:30 बजे के करीब मैंने लिखा है बैंक निफ्टी पॉलिसी बाजार की शॉर्ट पोजीशन और पुट्स कैरी करिएगा, ऑल्सो कोफोर्ज। ठीक है। आइए तो एक एक करके हम पहले देखते हैं। पहले पॉलिसी बाजार को देखते हैं। पॉलिसी बाजार का जो पुट है, इसने हाई बनाई 28.95 की, और सुबह में जो ओपन हुआ था, मतलब जो ओपन होने के बाद जो उसने लो लगाई थी, वो थी 16 रुपये 35 पैसे की। तो 16 पैंतीस से 28 या 29 मान लीजिए, यहाँ तक ये आया था। हमारा बाइंग जो है वो थोड़ा ऊपरी लेवल का है, लेकिन जो हमने एवरेज किया हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ 28-30 रुपए के आसपास बनता है। तो फिलहाल हमारे एवरेज पर ही टिका हुआ है। एवरेज से थोड़ा 10 रुपए नीचे है, क्योंकि ये नीचे आया इसलिए। कल पॉलिसी बाजार अच्छा खासा गिरेगा। देखिए पॉलिसी बाजार का क्या कैंडल बना है। इसने 2210 की हाई बनाई, और उसके बाद में 2097 की लो बनाई, यानी कि इसका जो लो था वो 2105 का था। ठीक है। 2105 के लो को ब्रेक किया है, और एक नया लो बनाया है। और बढ़िया बात यह हुई है कि जो इसने राइज किया, ये अपने 50% के ऊपर क्लोज नहीं किया। जो ये कैंडल का मिड पॉइंट आता है उसके नीचे ही क्लोज किया है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो 2153 पे आता है। ठीक है। 2153 के आसपास। तो इसने उसके नीचे ही क्लोज किया हुआ है। कल मुझे लगता है कि एक बड़ी फॉल आएगी पॉलिसी बाजार में, तो वो कम से कम कल अपना जो है 10 ईएमए को टेस्ट कर सकता है। 1980 से 1990 के आसपास कल आता है, तो हम बुक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या दिया था, कोफोर्ज 165, 165 पे लेने को कहा था। इसके बाद में ये 155 तक चला गया नीचे। 150 का तो लो उसने सुबह बनाया हुआ था, लेकिन फिर 155 तक गया, और फिर हाई क्या बनाई 188 की। 188 की हाई बना के क्लोज कर रहा है 178 पे। ठीक है। तो ऐसे ट्रेड्स आपको मिलते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज आज गिरा है, लेकिन इसमें ये भी देखिए, ये भी अभी अपने ओवरसोल्ड पे आया है। कल अगर छोटी, कल आई डोंट थिंक सो ये इसमें कोई इतनी बड़ी गिरावट आनी चाहिए। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डब्लू पैटर्न सा क्रिएट हो रहा है, या फिर यूं मान के चलिए ये एक कप एंड ये इसका हैंडल, ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है। 4400 तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आएगा, तो पीआई इंडस्ट्रीज में आई एम नॉट वरीड अबाउट। इसके बाद में पीवीआर, पीवीआर आज गिरा है, लेकिन पीवीआर के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक मैंने हिंट आपको दिया हुआ था कि ये जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बना सकता है। तो आज मुझे लगता है कि इसने अपना ये शोल्डर कंप्लीट किया है, और कल से पीवीआर में यू मे सी अ गुड रिबाउंड। ये फिर से जो है 1650 की तरफ निकलेगा और इस बार ये उसको पार करेगा। ठीक है। तो पीवीआर में जिन्होंने आज पोजीशन ली है, या कल अगर मौका मिलता है तो कल भी आप ले सकते हैं, लेकिन कल फिर मुझे नहीं लगता कि ये लेवल मिलेगा।
हो सकता है कि कल ही थोड़ा ये गैप अप ओपन हो। देखते हैं। मार्केट्स आर अभी वो थोड़े मुझे लगता है कि थोड़ा डिप आना चाहिए, एक 500-600 पॉइंट का निफ्टी में और 1000-1200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। दिस इज व्हाट वी से, एक कम से कम मैं इतनी इतनी फॉल, इतना एक छोटा करेक्शन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर फिर कुछ ज़्यादा कुछ हुआ, यानी कि अगर बैंक निफ्टी अपना गैप फिल करने गया, तो हो सकता है कि एक एक दो 300 पॉइंट निफ्टी और गिरे। लेकिन फिलहाल मैं 24,100 से 24,050-60 के आसपास स्पॉट लेवल में निफ्टी आना चाहिए। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि मार्केट करेक्ट होना चाहिए और फिर एक बड़ी रैली रिज्यूम होगी। तो बस बैंक निफ्टी में यही ध्यान रखना है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो एक बार हम सोचेंगे, क्योंकि वैसे भी बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक 90 का है। और कहीं ना कहीं आई बिलीव कि ये थोड़ा सा अभी एग्जॉस्ट हुआ है, थोड़ा सा थका हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन आ जावे, उसके बाद में ये अपनी रैली रिज्यूम करके एक ही बार में ये रेजिस्टेंस को पार कर देगा और निफ्टी भी जो है इस पट्टे को पार कर देगा। ठीक है। अब कल देखते हैं कि ये जो फ्लैग पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है ये कल वर्क करेगा या, क्योंकि अब देखिए अब इसने जो है ये ये ब्लैक लाइन के नीचे ओपन हुआ और पूरा दिन उसने इस ब्लैक लाइन के नीचे ही बिताया। ऊपर जाने का कोशिश किया था इसने, 705 का हाई भी बनाया था, लेकिन वो वहाँ पे टिक टिक नहीं पाया, तो सेलिंग आ गई और वो नीचे आ गया। तो कल अब ये ब्लैक लाइन जो है यही रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये आता है अब 24, 720, 710, 720 के आसपास। तो 710, 720 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि कल ये लेवल भी आएगा, कल मुझे एक गैप डाउन ही लग रहा है। हो सकता है कि एक 50 से 80 पॉइंट गैप डाउन खुले और कल ही ये लेवल टेस्ट हो जावे। कल कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी खासी फॉल दिख रही है मार्केट में, और इसका रीज़न पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक फॉल कल आनी चाहिए। आईएनआर भी जो है वो भी वहीं पे है, कुछ उसमें खास इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। एनीवेज कल मुझे थोड़ा सा एक नेगेटिव डे लग रहा है, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और कल के लिए अगर कोई पॉजिटिव रह सकता है तो वो पीआई इंडस्ट्रीज और पीवीआर रह सकते हैं। तो बस हमारी पोजीशन हमने उस हिसाब से ही बनाई हुई है। अब देखते हैं कल कैसे क्या होता है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि कल एक रेड डे होना चाहिए। और अगर कल मानो खींच लेता है तो ये जो पट्टा है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट फिर रुकेगा। लेकिन ये फॉल आए बिना आई डोंट थिंक सो मार्केट में स्ट्रेंथ दिखेगी। अगर कल मानो किसी कारण से खींच भी लिया या गैप अप भी ओपन किया, तो ये जो पट्टा है ये देखिए, 24,960 से लेके या 970 से लेके 25,000 60-70 के आसपास, ये जो 100 पॉइंट का पट्टा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये यहाँ से फॉल आई और यहाँ पे ये रेंगता रहा, लेकिन पार नहीं हो पाया। पार होने का कोशिश किया लेकिन अगले दिन फिर से नीचे आ गया, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे। और फिर जो करेक्शन आया वो उसको यहाँ तक नीचे लेके आया। तो ये इतना इजी नहीं होगा पार करना। हाँ, एक करेक्शन आ जाता है और मार्केट थोड़ा ओवरबॉट से थोड़ा सा न्यूट्रल या ओवर सोल्ड की तरफ आता है, तब एक फोर्स के साथ में ये एक ही बार में क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो बस देखते हैं बाकी। कल तो पता चल ही जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, मीनवाइल जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, मैंने सुबह भी आपको बताया था, 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है आपका नाम, आप कौन सी सर्विस में एनरोल करना चाहेंगे, 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, 2 साल की, 3 साल की, या फिर लाइफ टाइम की। लाइफ टाइम के चार्जेस 25,000 है, वन टाइम पेमेंट है, और बाकी सारे प्लान्स के चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट। और व्हाट्सएप करिएगा।
सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे यू विल गेट एनरोल, एंड आपको नेक्स्ट डे से मेरे मेरे द्वारा ट्रेड्स आने शुरू हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे आएंगे, इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, और ये जो अमाउंट है इसमें ना तो कोई इंस्टॉलमेंट है और ना ही ये रिफंडेबल है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, काइंडली मैसेज मी, ठीक है। बस बाकी देखते हैं मार्केट कल कैसे खुलता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड टेक केयर।